सऊदी में नहीं ये है एक भी नदी, फिर भी कहाँ से आता है पानी, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत के 10 बड़े शहर पानी की किल्लत का सामना करेंगे। इनमें दिल्ली, बेंगलोर, अमृतसर, गांधीनगर जैसे शहर शामिल हैं। भारत में 8 बड़ी और 250 के करीब छोटी नदियां हैं, फिर भी देश के सामने पानी का संकट खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिस देश में एक भी नदी नहीं है और हर तरफ रेगिस्तान है, वहाँ लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कैसे होता होगा? हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। सऊदी को अगर हम गूगल मैप पर देखेंगे तो ये देश पूरी तरह से रेगिस्तान के आगोश में दिखाई देता है और यहाँ आपको बाकी देशों की तरह जंगल और पानी नज़र नहीं आएगा, या यूं कहे कि मैप में मटमैले रंग के अलावा नीला और हरा रंग दिखाई ही नहीं देता है। सऊदी अरब की आबादी करीब 3 करोड़ 70 लाख है और ये अब बढ़ चुकी है और यहाँ लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट और धार्मिक यात्री आते हैं। सवाल उठता है कि सऊदी अरब बिना नदी और कुछ नहरों के बहुत कम बारिश होने के बावजूद इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी का इंतजाम आखिर करता कैसे है? देखिए, हजारों सालों से सऊदी के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहे, लेकिन बढ़ती आबादी की वजह से जमीनी पानी का इस्तेमाल बढ़ता चला गया और भरपाई प्राकृतिक तौर पर नहीं हो पाई। पानी की कमी की वजह बना सरकार का साल 1970 के दशक में लिया गया वो फैसला जिसमें खेती को बढ़ावा दिया गया। सऊदी सरकार ने सब्जियों और खाने पर आत्मनिर्भर बनने के लिए खेती को बढ़ावा देना शुरू किया। लोगों ने इसके लिए बड़ी तादाद में कुएं खोदे और खेती करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों बाद सऊदी अरब की रेतीली जमीन पर गेहूं के खेत लहरने लगे, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर तेजी से घटने लगा और साल 2008 आते आते यहाँ के लगभग सभी कुएं सूख गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि सऊदी सरकार को गेहूं की खेती पर बैन लगाना पड़ा। सऊदी की जमीन में वाहन और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भरपूर मात्रा में तेल है, लेकिन इंसान को चलाने के लिए पानी नहीं। सऊदी अरब 2 तरफ से पानी से घिरा है। एक तरफ है गल्फ ऑफ पर्शिया और दूसरी तरफ रेड सी, लेकिन ये समुद्री पानी खारा है और इस्तेमाल लायक नहीं है। सऊदी ने इस परेशानी को हल करने के लिए समुद्र के पानी को ही पीने के पानी में बदलने की कवायद शुरू की। समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की प्रक्रिया डिसेलिनेशन कहलाती है। सऊदी अरब के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिसेलिनेशन प्लांट है। डिसेलिनेशन करने के लिए समुद्री पानी को लंबे प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसे गुजार कर उसके नमक को अलग कर इस्तेमाल लायक बनाया जाता है। देश की करीब 70% पानी की मांग इन्हीं प्लांट से पूरी की जाती है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत महंगा है और सऊदी अरब सरकार इसके लिए अरबों डॉलर खर्च करती है। देश के करीब 30% पानी की मांग को एक्वीफर्स भी पूरा करते हैं। एक्वीफर्स में अंडरग्राउंड तौर पर पानी को इकट्ठा करते हैं और इस तकनीक को शहरी व कृषि दोनों ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1970 के दशक से ही एक्वीफर्स बनाने का काम शुरू हो गया था और आज देश में हजारों एक्वीफर्स मौजूद हैं। जीसीसी देश पानी की कमी के बावजूद दुनिया का सबसे ज़्यादा पानी खर्च करते हैं। तेल की वजह से अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकारें महंगे पानी पर भी लोगों को सब्सिडी देती है। सऊदी में प्रति व्यक्ति पानी का उपयोग 350 लीटर प्रतिदिन है, जबकि वैश्विक औसतन 180 लीटर प्रतिदिन है। सऊदी अरब अमेरिका और कनाडा के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पर पर्सन वाटर कंज्यूमर देश है। वहीं डिसेलिनेशन प्रोसेस प्लांट में ऐसा पानी डंप किया जाता है जिसमें बड़ी तादाद में नमक होता है।
खाड़ी देशों के समुद्रों के पानी को 25% ज़्यादा नमकीन कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 55% नमकीन पानी खाड़ी देशों से आता है। डिसैलिनेशन के नमकीन पानी डंप से इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इस देशों में पहले से गैस और तेल के उत्पादन ने पर्यावरण को दूषित कर रखा है। तो ये थी तमाम जानकारी कि आखिर सऊदी में पानी का जुगाड़ कैसे किया जाता है। तो बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।